बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं जी आप लोग? मैं हूं आपका होस्ट इम्तियाज़ हुसैन और आज एक और दिलचस्प वीडियो के साथ, एक तहकीकी वीडियो के साथ जो मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूं। इस वीडियो में जो है इंग्लिश से मुतल्लिक आर्ट से है ऐसी दिलचस्प चीज़ें जो है बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप लोगों ने पढ़ी तो होगी लेकिन आप लोगों ने कभी जो इस पर गौर नहीं किया होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोग जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को जो है वो लाइक जो है वो कर दिया करें और कमेंट्स जो है वो पास कर दिया करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं कैसा काम जो कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। पहली जो चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जहाँ पर भी आप क्यों इस्तेमाल करेंगे, बहुत कॉमन सी जो वो चीज़ है, आप लोगों ने अक्सर जो पढ़ी होगी। क्यों जहाँ पर भी आप इस्तेमाल करेंगे इसके साथ यू लाजमी इस्तेमाल करें। जैसे आप वर्ड जो है क्वाइट QUITE पढ़ते हैं, इसी तरह से क्विट QUIT जो है इसके साथ भी यू जो आ रहा है। इसी तरह से क्वाइट QUIET, यानी कि ये तीनों चारों और जितने भी वर्ड्स आप लोग जो है वो ढूंढते रहेंगे सबके साथ क्यू के साथ यू जो है वो लाजमी आएगा। एंड सेकंड पर है ड्रेम्ट, DREAMT, ड्रेम्ट। तो ये वर्ड जो है वो बेसिकली क्या है, ड्रीम की जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो ड्रेम्ट है और ये इंग्लिश ज़ुबान का वाहिद लफ्ज़ है जो MT पर एंड होता हुआ आपको नज़र आएगा। इसके अलावा आपको ऐसा और कोई वर्ड जो है वो नज़र नहीं आएगा। तीसरे नंबर पर वर्ड है अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड वर्ड जो है इस पर अगर आप लोग गौर करें तो ये वो वाहिद वर्ड है जो UND से शुरू हो रहा है और UND पर ही ख़त्म हो रहा है। UNDER अंडर और GROUND ग्राउंड, उसी से शुरू हो रहा है, उसी पर ही एंड हो रहा है। और उसके बाद पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 4 वर्ड्स जो है वो ऐसे नज़र आएंगे, 4 अल्फाज सिर्फ आपको जो है वो ऐसे नज़र आएंगे जो DOUS यानी कि डस पर जो है एंड हो रहे होंगे। इसके अलावा और कोई वर्ड जो है आपको इसमें जो है वो नज़र नहीं आएगा। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं देखें ज़रा। ट्रीमेंडस, होलनाक, हैबतनाक, इसी तरह हैरेंडस, ये उसके सिरोनिम में जो है वो तकरीबन इस्तेमाल होता है। खौफनाक, हैबतनाक, अलमनाक। एंड द नेक्स्ट इज़ स्टुपेंडस, अज़ीमुश्शान, अली वकार। एंड नेक्स्ट इज़ हैज़र्डस, पुरख़तर। एंड ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक इंग्लिश ज़ुबान का सबसे बड़ा लफ्ज़ क्या है कि फेफड़े की एक बीमारी है। वर्ड क्या है, ये नीचे चल रही होती हैं चीज़ें, ये आप लोग जब देखा करें तो क्या है वर्ड क्या है, न्यूमोनो अल्ट्रास्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। ये एक ही वर्ड है, आई रिपीट, न्यूमोनो अल्ट्रास्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस, ये एक वर्ड है और इंग्लिश ज़ुबान का जो है सबसे बड़ा जो है वो वर्ड है। तो मैं इसको जो है स्लो जो है वो पढ़ता हूँ, बड़ा ही स्लो हो जाता है, आप लोग कोशिश करिएगा कि इसको जल्दी से जो वो पढ़ लें। एंड नेक्स्ट वर्ड जो है वो है कि देयरिंग। इंग्लिश का एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिससे आप मज़ीद बामानी लफ्ज़ जो है वो बना सकते हैं। देयरिंग का क्या मतलब होता है, इसके नतीजे में इससे कौन कौन से वर्ड जो है आप लोग बना सकते हैं, ये आप लोग खुद बना के देखिएगा। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग देखें कि दुनिया के जो बरआज़म हैं, कॉन्टिनेंट्स जो हैं, जैसे अफ्रीका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, अंटार्कटिका है, इनको आप लिख के देखें, ये जिस लेटर से शुरू हो रहे हैं उसी लेटर पर ये एंड हो रहे हैं, सिवाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के जो है, उसके अलावा जो है तो अमेरिका जो है ए से शुरू हो रहा है, ए पर एंड हो रहा है। यूरोप जो है ई से शुरू हो रहा है, ई पर ही जो है एंड हो रहा है। इसी तरह एशिया ए से शुरू हो रहा है, ए पर ही एंड हो रहा है। इसी तरह से बाकी सारे भी हैं। और उसके बाद कीबोर्ड जो है मोबाइल का अक्सर आप लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं, टाइपराइटर का जो है आप लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड कंप्यूटर का जो है वो आप लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो ऊपर वाली रो है, जो पहली फर्स्ट रो है, एक न्यूमेरिक रोज के नीचे जो अल्फ़ाबेट रो जो है, इसमें एक वाहिद बामानी वर्ड जो है वो बनेगा, वो टाइपराइटर होगा। इसके अलावा उससे बामानी जो है कोई वर्ड जो है वो नहीं बनेगा। तो उम्मीद है कि ये